अगर तुम लोगों ने ये सीरीज़ डेडिकेटली फॉलो कर ली तो मैं लिख के देता हूँ, आने वाली वीडियोस में अगर तुमने डेडिकेटली सारी वीडियोस देखी ना, तुम्हें डीएसए का भाई हर चीज़ आ जाएगी, तुम हर क्वेश्चन देखते सॉल्व कर लोगे। बस करना है क्या है, इस सीरीज़ को फॉलो करना है, हर एक वीडियोस हर एक क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझना है, ठीक है। बाकी सब मेरे पे छोड़ दो तुम। तो सबसे पहले डीएसए, अगर हम तुम्हारे नॉलेज में हम डीएसए लिखे तो तुम्हारे मीन्स में मतलब में क्या आता है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, ठीक है। अब डीएसए होता क्या है भैया, सबसे पहले मान लो अगर तुम कोई इंटरव्यू में बैठने जा रहे हो तो तुम्हें एक प्रॉब्लम आ जाएगी, मान लो तुम्हें बोलेगा इसको सॉल्व करो, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसकी अप्रोच होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई प्रॉब्लम किस बेसिस पे है, प्रॉब्लम कौन से डेटा स्ट्रक्चर की है, एरे की प्रॉब्लम है, स्ट्रिंग की प्रॉब्लम है या किसी और की है, ठीक है। फिर क्या करना है, हमें नेक्स्ट स्टेप में देखना है कि हमें वैल्यूज़ क्या दी है, हमें देखना है गिवन वैल्यूज़ क्या है, कि ये तुम्हें ए दिया है, बी दिया है, ए की वैल्यू 5 दी है, बी की वैल्यू 10 दी है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा गिवन वैल्यूज़, सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लिया, फिर हमने गिवन वैल्यूज़ देख ली क्या है, फिर जाके अगला स्टेप होता है अप्रोच डिसाइड करना कि भाई सॉल्व कैसे करे, क्या सॉल्व कैसे करे, स्टैक का क्वेश्चन है, ठीक है, बाइनरी सर्च लगाए या ग्राफ लगाए, भाई सॉल्व कैसे करे, ठीक है। अप्रोच भी हो गई, फिर जाके इन सब के बाद हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट प्रोग्राम लिखोगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये सीरीज़ मैं बिगिनर फ्रेंडली बना रहा हूँ, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम एडवांस जाएंगे डीएसए में, ठीक है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम क्या काम करता है, सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो होता है फ्लो चार्ट, जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्लो चार्ट और सूडो कोड क्या होता है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट क्या होता है, तुमने बचपन में बहुत फ्लो चार्ट बनाए होंगे, ठीक है। किसी भी जैसे एक डायग्राम टाइप का होता है कि स्टार्ट हो रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर एंड हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग में भी एक फ्लो चार्ट होता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट के में अगर मैं कॉम्पोनेंट्स की बात करूँ तो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि फ्लो चार्ट बनाने में काम आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक कंपोनेंट होता है ये, इसमें हम कोई भी स्टार्ट या एंड करते हैं प्रोग्राम को, तो सबसे पहले ये चीज़ बनाते हैं, ठीक है, स्टार्ट और एंड के लिए, ठीक है। फिर तुम्हारा एक होता है ये, इसमें क्या होता है, अगर हमें कोई भी इनपुट्स लेने हैं, कोई भी चीज़ रीड करनी है, जैसे एक ए इनपुट लेना है या बी इनपुट लेना है, तो हम ये इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर अगला आता है एक सिंपल सा रेक्टेंगल, इसमें क्या करते हैं, हम प्रोसेस लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक प्रोसेस लिखा कि i इज इक्वल टू i+1, तो ये क्या है, एक प्रोसेस है, तो इसमें सारी प्रोसेस आती है, ठीक है। फिर जाके अगर हमें कोई कंडीशन लगानी है कि इफ़ लगाना है तुम्हें, एल्स लगाना है, उसको कैसे डिनोट करते हैं, एक रोम्बस बना देते हैं, इसके अंदर तुम्हारी क्या आ जाएगी, कंडीशंस आ जाएगी सारी। अगर तुम्हें इफ़ एल्स वाला कुछ लगाना है तो इसके अंदर लगाओगे, ठीक है। और फिर तुमने स्टार्ट कर दिया, रीड कर दिया, प्रोसेस कर दिया, कंडीशन लगा दी, अब तुम्हें एंड करना है तो वापस ये लगा दो और एंड कर दो इसे, ठीक है। अब इन सबको एक फ्लो में करने के लिए क्या होते हैं, हम पे एरोज होते हैं, ठीक है, ये होते हैं एरोज, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारे एक फ्लो चार्ट के कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो आओ एक फ्लो चार्ट बना के देखते हैं। तो मान लो तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई सम ऑफ 2 नंबर का एक फ्लो चार्ट बना दो, कैसे बनेगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, तो ठीक है भाई 2 नंबर का मेरे को सम निकालना है, प्रॉब्लम में समझ गया। फिर जाके क्या करना है, फिर जाके तुम अब सबसे पहले तुम स्टार्ट करोगे प्रोग्राम को, तो स्टार्ट के लिए मैंने बताया था एक सर्कल सा बना दो और उसमें लिख दो स्टार्ट, ठीक है। अब फ्लो दिखाएंगे, नीचे जाएंगे, अब क्या करना है, 2 नंबर का सम लेना है, मान लो एक नंबर ए है, ठीक है, और एक नंबर बी है। ए में मान लो मैंने 5 ले लिया, बी में 10 ले लिया। अब इनका सम मैं करूँगा तो वो क्या होगा, ए प्लस बी होगा, मतलब 5 + 10 15, ठीक है, ठीक है। तो मैंने इनपुट ले लिया ए एंड बी, तो भाई 2 वैल्यू तुम्हारे एक मतलब अंदर अंदर क्या काम हो रहा है, तुम्हारे एक ए और बी नाम का एक वो बन चुका है, स्पेस बन चुका है जहाँ पे तुम्हारी वैल्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर हम प्रोसेस लगाएंगे, प्रोसेस के लिए क्या था, ये था, क्या करना है भाई, हमें एक सम करना है इनका ए प्लस बी। तो अब अंदर क्या हुआ होगा, एक सम नाम का एक और स्पेस बन गया होगा, उसमें क्या होगा, ए प्लस बी हो रहा है, मतलब 15 आ जाएगा सम के अंदर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रिंट करवा देना है, प्रिंट के लिए हम दोबारा ये कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे भाई प्रिंट सम, ठीक है। अब हमारा एंड करने के लिए दोबारा एंड और ये,
तो ये तुम्हारा एक फ्लो चार्ट बन गया। हमने क्या करा, सबसे पहले हमने स्टार्ट करा प्रोग्राम को, हमने दो इनपुट ले लिए ए एंड बी, फिर जाके हमने उसमें एक प्रोसेस लगाया कि सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, फिर हमने उसका प्रिंट कर दिया सम और हमने उसको एंड कर दिया। तो ये एक तुम्हारा फ्लो चार्ट हो गया, ठीक है। तो फ्लो चार्ट तुम लोगों को अब समझ में आ गया होगा। इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि ये बहुत बेसिक्स है, ठीक है, ये सबको आता है। और इसकी अगर मैं सच बताऊं तो इसकी हाई लेवल में अगर तुम कोडिंग करना चाहते हो तो इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है तुम्हें, ये तुम्हारा बिगिनर्स के लिए है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक आज का, जो कि है सूडो कोड। अब सूडो कोड नाम से समझ में आ रहा होगा कि एक रॉ तरीके का कोड जो कि दर्शाएगा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सूडो कोड क्या होता है, ये होता है एक वे ऑफ जेनरिक रिप्रेजेंटिंग लुक, ठीक है। तो क्या होता है, अच्छे अच्छे कोडर्स क्या करते हैं, अगर तुम्हें कोई बड़ी प्रॉब्लम दे रखी है, जैसे ग्राफ की प्रॉब्लम आ गई तुम्हें, ठीक है, या तुम्हें दो एरे सॉर्टेड करनी है, तो तुम सबसे पहले अच्छे कोडर्स क्या करते हैं, एक सूडो कोड लिखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं और उसके मतलब एक सूडो कोड क्या होता है बेसिकली अटपटी भाषाएं होती है जो कि बस तुम्हें समझ में आएगी, ठीक है, उसको मिला मिला के तुम एक प्रोग्राम लिखते हो तगड़ा सा, ठीक है। तो सूडो कोड ये होता है, जैसे मान लो अगर तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया कि सम ऑफ टू नंबर, जो कि हमने अभी फ्लो चार्ट बनाया था उसका, तुम्हें इसका एक सूडो कोड लिखना है। तो क्या होगा सूडो कोड, तो सबसे पहले मैंने क्या करा था, इसमें सम ऑफ टू नंबर मैंने दो इनपुट लिए थे, मैंने उनका सम करा था और फिर प्रिंट कर दिया था उनका सम। तो यही एक सूडो कोड है भाई तुम्हारा। तुमने सबसे पहले क्या करा, दो एक इनपुट लिए, तो रीड टू नंबर्स ए एंड बी, ये हुआ तुम्हारा पहला स्टेप। दूसरा क्या था कि एक सम वेरिएबल लिया था, उसमें मैंने ए प्लस बी कर दिया था, और तीसरा था कि मैंने इस सम को प्रिंट कर दिया था। यही होता है तुम्हारा सूडो कोड। अब इसको ये तुम्हें समझ में आ रहा है पर ये कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा, ठीक है, कंपाइलर नहीं समझ पाएगा। कंपाइलर को समझने के लिए, समझाने के लिए तुम्हें इसको बाइनरी लैंग्वेज में उसे दिखाना पड़ेगा जो कि तुम कोड के फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा एक सूडो कोड। अब सूडो कोड अलग भी हो सकते हैं, मान लो तुमने ये सूडो कोड लिखा है, कोई और दूसरा तरीके से सूडो कोड लिख देगा कि वो लिख देगा भाई कि लेट ए इज इक्वल टू समथिंग और बी इज इक्वल टू समथिंग, फिर लेट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो दोनों सूडो कोड सही है, ये तुम्हारे लिए सही है या उसके लिए सही है, बेसिकली ये होता है तुम्हारा एक सूडो कोड, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो इसका मान लो तुम्हें एक फ्लो चार्ट बनाना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा वही बेसिक स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट के लिए हम ऐसे करते थे, ठीक है, फ्लो बनाएंगे। अब हमें क्या करता है, इसमें तीन इनपुट चाहिए, पी आर और टी, तो बेस वही अपना ये वाला बनाएंगे और इसमें क्या करेंगे कि रीड कर दो भैया पी आर और टी को, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें सीधा फॉर्मूला लगाना है, तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस वाला बनाएंगे और उसमें लिख देंगे कि भाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी कर दो पहले और फिर उसको डिवाइड कर दो 100 से, ठीक है, ये हो जाएगा। अब तुम्हारा सिंपल बेसिक प्रिंट कर दो एस आई और फिर जाके इसे एंड कर दो, खत्म भाई तुम्हारा खत्म, सिंपल इंटरेस्ट का फ्लो चार्ट भी बन गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लो, अगर तुम्हें एवरेज निकालना है कोई 3 नंबर का, तो 3 नंबर का एवरेज निकालना है तो 3 नंबर चाहिए होंगे पहले, तो पहले रीड करवाएंगे ए बी सी, मान लो हमने 3 नंबर ले लिए। अब इसका एवरेज क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी और कितने नंबर्स है 3, तो ये होगा, फॉर्मूला भी बन गया हमारा, इनपुट्स भी आ गए। देख रहे हो कितना स्टेप वाइज चल रहा हूँ मैं, पहले जो भी क्वेश्चन आ रहा है पहले मैं क्वेश्चन समझ रहा हूँ, फिर उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बना रहा हूँ, फिर जाके उसके फर्दर उस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, सबसे पहले भाई दोबारा स्टार्ट, इनपुट लेना है, फिर स्टार्ट के बाद दोबारा इनपुट लेना है, जैसे यहाँ पे 3 इनपुट थे, यहाँ पे भी 3 इनपुट है, तो रीड ए बी एंड सी, इनपुट भी ले लिया, दोबारा फ्लो प्रोसेस लगेगा अब, ठीक है। तो क्या होगा, एवरेज इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3, बस प्रिंट एवरेज और फिर एंड। तो ये हो गया तुम्हारा एवरेज ऑफ 3 नंबर का, ठीक है। अब तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क क्या है, जरूर करना भाई, होमवर्क मैं जो भी दूंगा वीडियोस में उसे जरूर करना। ये होमवर्क तुम्हें मतलब डिसाइड करवाएगा कि तुम्हें आज का लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगर नहीं आया तो भाई दोबारा देखो, बहुत ईजी वे से समझाया यार, इससे अच्छा इससे ईजी नहीं समझा पाएगा कोई, ठीक है। होमवर्क क्या है, तुम्हें बताना है कि जैसे मतलब ए और बी, ठीक है, तो ए स्मॉलर देन बी है, तो इसके दो ही आउटपुट हो सकते हैं, येस या फिर नो। तो तुम्हें इसका एक क्वेश्चन मतलब ये सॉल्व करके दिखाना है, कोई भी नंबर ले लो भाई, 5 10 ले लो, तो ये दिखाना है तुम्हें जो कि येस होगा। तो इसके ऊपर एक फ्लो चार्ट बना दो, इसमें तुम्हारे वो काम आ जाएगा, इफ़ कंडीशन के लिए मैंने बताया था ना ये वाला, तो इसके अंदर तुम ये लगा देना और सिंपल लिख देना कि इफ़
जो हमारा ए लेस देन बी है, अगर है तो इसकी दो कंडीशन बनेगी, यस अगर है तो प्रिंट कर दो नो, ठीक है, और अगर नहीं है नो तो प्रिंट कर दो यस, ठीक है। तो तुम्हारे मतलब बेसिकली ये वाला काम आ जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन बनते हैं यार, ऑड इवन वाला कर सकते हो तुम, ऑड या इवन, ठीक है, इसका फ्लो चार्ट बना के ट्राई करो, ये सब कर लेना, ठीक है। तो आज का लेक्चर एंड करने से पहले एक बोनस टिप्स दे देता हूँ तुम्हें। टिप्स क्या है, मतलब बेसिक नॉलेज है, ये होनी चाहिए तुम्हें अगर तुम प्रोग्रामिंग करने की फील्ड में जा रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मान लो हम ग्रामर्स लिखते हैं इंग्लिश में, कोई भी हमें शब्द बोलना होता है तो हम ग्रामर्स का यूज़ करते हैं। वैसे ही प्रोग्राम लिखते समय कुछ काम आता है जो कि होता है सोर्स कोड, ठीक है, सोर्स कोड होता है। अब क्या होता है, तुमने सोर्स कोड लिखा, वो हमें कंप्यूटर पे भेजना होता है। ये तुम्हारा मान लो कंप्यूटर है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम हमने लिख तो दिया, सॉल्व कर दिया, तुम इसे सॉल्व करके हमें आंसर दे दो। पर यार कंप्यूटर को समझ में नहीं आता तुमने क्या लिखा है, क्योंकि तुम इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश लिखते हो, ठीक है। उससे समझ में आती है बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। इसे क्या समझ में आती है, बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। तो इन दोनों के बीच में यार कोई चीज़ होनी चाहिए जो सोर्स कोड को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। वो काम होता है हमारा कंपाइलर का, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक महाशस्त्र होता है कंपाइलर नाम का, जो कि सोर्स कोड को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। फिर जाके ये कंप्यूटर इससे क्या देता है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल देता है, ठीक है, जो कि सिंपल से रन हो जाती है, ठीक है। तो ये फंडा होता है भाई तुम्हारा कोड कैसे रन होता है बिहाइंड द सीन, ठीक है, बिहाइंड द सीन है ये कंप्यूटर का, ठीक है। तो भाई इस सीरीज़ को फॉलो कर लेना। आज का बेसिक लेक्चर था सूडो कोड और फ्लो चार्ट के बारे में। आज हमने फ्लो चार्ट के बारे में सीखा है, किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट कैसे करते हैं, उसको एंड कैसे करते हैं, फ्लो कैसे होता है। फिर हमने सूडो कोड देखा कि प्रोग्राम क्वेश्चन आते ही सीधा प्रोग्राम लिखने नहीं बैठना, पहले सूडो कोड बनाना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, इनपुट्स देखने हैं, फिर जाके अप्रोच ढूंढनी है, ठीक है। तो ये सब बेसिक्स है भाई, ये सीखना जरूरी होता है। आने वाली वीडियोज़ में हम और बेसिक कंसेप्ट डालेंगे, ठीक है, और बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। तो इस सीरीज़ को फॉलो जरूर कर लेना भाई, चैनल को फॉलो कर लेना। और इंस्टाग्राम लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा इंस्टाग्राम लिंक, इसमें भी जाके फॉलो कर लेना। इसमें मैं इंस्टाग्राम में अपने रोज़ अल्टरनेट डेज में डीएसए के मेन क्वेश्चन डालता हूँ, बहुत ईजी वरी। और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट जरूर कर देना, और कैसी लगे आज की वीडियो ये भी बता देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।